बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है उसके अंदर जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का। स्टूडेंट्स, फाइल हैंडलिंग क्या होती है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आज हम उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उसको फिर इंप्लीमेंट करके देखेंगे GW बेसिक के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग। उससे पहले हम सब प्रोग्राम्स की बात कर चुके हैं और प्रीवियस हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारी करके देख ली थी। आज हम करेंगे जो हमारे चैप्टर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो है फाइल हैंडलिंग का, कि फाइल्स को हैंडल कैसे किया जाता है। पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स, इसका आपको ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर्स बेसिकली जो है वो क्या करता है, वो आपका जो भी आपने मैसेज कंप्यूटर को सेंड करना था वो उसको प्रोसेस करके फिर आपको उसकी आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है। टू नो हाउ डाटा कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम फाइल्स वी मस्ट नो कॉन्सेप्ट अबाउट फाइल्स। अब स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो फाइल्स की शक्ल में स्टोर होता है। मीन फाइल आप बनाते हैं और फिर आपका जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है। ये जस्ट इसी तरह कि अगर आपने मैनुअली आप क्लासेस पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट का आप एक रजिस्टर या एक कॉपी बना लेते हैं और जो भी क्लास वर्क होता है आप उसके ऊपर नोट करते हैं। इसका मतलब है कि आपने अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने 10 फाइल्स क्रिएट कर ली। इसी तरह आपका कंप्यूटर भी जो है वो भी डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर लेता है। अब स्टूडेंट्स, उन फाइल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और फिर उन फाइल से डाटा को हम एक्सेस भी करते हैं। मीन आपका कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेस भी करता है उन फाइल से। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि स्टोर कैसे किया जाता है और एक्सेस कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कैरेक्टर्स का। कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। मीन आपकी फाइल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कैरेक्टर्स की शक्ल में स्टोर हो सकता है, जिसमें आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। These represented inside the computer as a sequence of ones and zeros. अब स्टूडेंट्स, ones and zeros की पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो मैं अब दोबारा से आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म को जो है वो रीड आउट करता है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 and 1। बाइनरी कहते हैं 2 को है, मीन 0 होगी वैल्यू या 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि F है आपका, F आपने कीबोर्ड से प्रेस किया। अब कीबोर्ड से F जो आपने प्रेस कर दिया, कंप्यूटर्स के लिए F इज नथिंग। वो इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर। मीन इसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई बाइनरी कोड अवेलेबल होगा, मीन कम्बिनेशन अवेलेबल होगा 0 और 1 का। उस कम्बिनेशन की बेस के ऊपर जो आपका कंप्यूटर है उसको प्रोसेस करेगा F को और फिर आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, मीन LCD के ऊपर आपको जो F लिखा हुआ शो करवा देगा दोबारा से। तो याद रखिएगा, आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी मीन 1 and 0 की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है और इसी फॉर्म में आपका डाटा जो आपको शो करता है। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं, मीन अगर आप कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आपके डिजिट्स हैं या और कोई भी फॉर्म है, वो तमाम फॉर्म्स हमारे लिए हैं। सिर्फ आपके कंप्यूटर्स के लिए सिर्फ बाइनरी फॉर्म है। ये बात आपने याद रखनी है। मीन वो प्रोसेसिंग भी बाइनरी फॉर्म में करता है और डाटा को स्टोर भी बाइनरी फॉर्म के अंदर ही करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स और कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि वो कैसे रिलेट करता है फाइल हैंडलिंग के साथ। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डाटा फील्ड्स का। आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स टू हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ स्टूडेंट नेम एंड हिज रोल नंबर आर 2 डिफरेंट डाटा फील्ड्स। मीन अगर स्टूडेंट नेम है तो आप कह सकते हैं ये एक डाटा फील्ड है, आप रोल नंबर कह सकते हैं ये एक डाटा फील्ड है, एज है वो एक डाटा फील्ड है, एड्रेस है वो एक डाटा फील्ड है। तो आपकी फाइल्स के अंदर डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वो बेसिकली आपकी डाटा फील्ड्स कहलाती है। अगर आप टेबल एक बनाते हैं, उस टेबल के अंदर आप लिखते हैं कि नेम होगा, उसके साथ एज होगी, उसके साथ रोल नंबर होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये कह सकते हैं कि नेम के अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम इमरान है तो इमरान जो है वो आपका डाटा फील्ड के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद एज वहाँ पे लिखी जाएगी, वो भी आपकी एक डाटा फील्ड होगी। उसके बाद रोल नंबर एक और डाटा फील्ड होगी। ये तमाम आपकी डाटा फील्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं, तो ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वन इज रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड क्या चीज़ होती है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब रिलेटेड फील्ड्स कौन सी? जो यहाँ से मीन स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एज, ये डिफरेंट चीज़ें मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं। कैसे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस इज अ रिकॉर्ड ऑफ
स्टूडेंट। आप लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, आपसे ये तमाम इन्फॉर्मेशन ली गई होगी, मीन आपका नाम लिया गया होगा, आपका फादर नेम होगा, रोल नंबर होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, और भी इन्फॉर्मेशन शायद आपसे ली गई हो। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसको ऑल टुगेदर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल रियल टाइम लेता हूँ। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर, उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपने अगर किसी का रिकॉर्ड चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हैं? मीन फॉर एग्जांपल वो टेस्ट मैच उसने कितने खेले, इनिंग्स कितनी खेली हैं, कितनी सेंचुरीज हैं, कितनी उसकी हाफ सेंचुरीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो तमाम जो आपकी डाटा फील्ड्स होती हैं वो रिलेटेड टू सेम, मीन एक ही पर्सन का जो रिकॉर्ड है उसी को बता रही होती हैं। तो आपकी तमाम डाटा फील्ड्स जो हैं वो रिलेटेड होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तमाम रिलेटेड डाटा फील्ड्स हैं ये एक रिकॉर्ड को शो कर रही हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है लेकिन आगे जो रोल नंबर है वो किसी और स्टूडेंट का लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड होगा कि मेरा नाम है, आगे मेरा ही रोल नंबर लिखा हो। सो इसका मतलब है कि रिलेटेड फील्ड्स आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, तब आप उसको रिकॉर्ड कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं कह सकते। और आपकी फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड ही सेव होते हैं और उसी की बेस पे फिर आप उसको एक्सेस भी करते हैं। अब फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोग्राम फाइल्स का। बेसिकली दो टाइप की फाइल्स आप यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स होती हैं कुछ, और कुछ आपकी डेटा फाइल्स होती हैं। सो प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं? कंटेन द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। इसके अंदर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बेसिकली कंप्यूटर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर्स के लिए होती हैं स्पेसिफिकली, वो स्टोर होती हैं। मीन कंप्यूटर्स इन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जो परफॉर्म करता है वो इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं। आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद है उसमें से मेजॉरिटी फाइल्स आपकी हो सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स हों, क्योंकि वो बताती हैं आपके कंप्यूटर को कि कैसे जो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है। सो डाटा फाइल्स नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि जिसके अंदर डाटा मौजूद होगा। कंटेन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। मीन इनके अंदर आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोग्राम को, तो वो उसको यूज़ करते हुए उस डाटा को एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल जाते हैं और जाके स्कूल आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिक जो क्लर्क है उसके पास जाएंगे, उसको अपना नाम बताएंगे या आईडी नंबर बताएंगे, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर उसने कोई डेटाबेस बनाई होगी जिसके अंदर उसने रिकॉर्ड्स रखे होंगे सब स्टूडेंट्स के, और वो डाटा फाइल्स भी क्रिएट की होंगी। तो क्या होगा, आपका आईडी नंबर जब वो पुट करेगा तो स्पेसिफिक डाटा फाइल से आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा और वो आपको दिखा देगा और बता देगा कि आपका रिजल्ट क्या है। तो इस तरह डाटा फाइल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बेसिकली हम इसी की बात करेंगे कि ये डाटा फाइल्स जो हैं बेसिकली इनको हम कैसे जो है वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सिंपल प्रोग्राम्स किए। हमने सिंपल क्या किया, हमने फाइल्स को सेव कर दिया, फाइल्स को हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड को कैसे एंटर करवाते हैं, फिर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम कैसे जो है वो एक्सेस करते हैं, ये चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये थोड़ी सी चीज़ें कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमने पढ़ा था। तो उसके लिए ये चीज़ याद रखनी है कि प्रीवियस जितने कॉन्सेप्ट थे उनको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ऐसा ना हो कि आप उन कॉन्सेप्ट को भूल चुके हो। अगर आप उनको भूल चुके हो तो एकदम उन लेक्चर्स को दोबारा सुन लें, क्योंकि वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके इस लेक्चर में और जो कमिंग लेक्चर्स हैं इससे रिलेटेड फाइल हैंडलिंग के इसमें यूज़ होंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट नहीं याद तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनको भी समझने में। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे चल के कि डाटा फाइल्स के अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेट्स सी। सो डाटा फाइल्स आर लिंक्ड टू और इंक्लूडेड विद द प्रोग्राम फाइल ड्यूरिंग रन टाइम और कंपाइलेशन टाइम। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी एग्जीक्यूशन करनी होती है तो आपकी डाटा फाइल्स जो वो लिंक हो जाती है आपके प्रोग्राम फाइल्स के साथ। स्टूडेंट्स फाइल्स को एक्सेस करने के हमारे पास दो मेथड है। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि फाइल एक्सेस मेथड्स आपके कौन कौन से हैं। दो है हमारे पास, सीक्वेंशियल एंड रैंडम। ये आपने याद रखना है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, रैंडम एक्सेस मेथड। तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स सी, सीक्वेंशियल को देखते हैं पहले। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स दैट द डाटा कंटेन्ड इन द टारगेटेड फाइल विल बी एक्सेस्ड इन द ऑर्डर इन विच इट इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क। टारगेटेड फाइल वो है कि जहाँ पे डाटा स्टोर है। मीन आपको अगर कोई रिकॉर्ड चाहिए स्पेसिफिक और वो रिकॉर्ड किसी भी फाइल के अंदर स्टोर है, तो वो टारगेटेड
जो वो आपकी फाइल होगी उसके अंदर वो टारगेट रिकॉर्ड है जहाँ पे मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आपने अगर उसको एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सेस द 25th रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है उसके अंदर 100 रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे ही है कि आप अज्यूम कर लें कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल के अंदर अगर मैं कहता हूँ 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो किसी एक फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ कंप्यूटर में। अब आपको चाहिए 25th, हो सकता है 25th आपका रोल नंबर है तो 25th रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन पे शो करवाना है। सो सीक्वेंशियल एक्सेस में कैसे काम होता है ये चीज़ समझ लीजिए। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ 25th रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, रिकॉर्ड्स 1 to 24 मस्ट बी एक्सेस्ड फर्स्ट इन ऑर्डर टू रीच 25th रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट्स होना तो ये चाहिए कि 25th रिकॉर्ड है तो डायरेक्टली आप 25th रिकॉर्ड पे जाएं और वहाँ से रिकॉर्ड पिक करके जो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे शो कर दिया जाए। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो पहला रिकॉर्ड है पहले उसको चेक किया जाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट पहले से मैच कर रही है नहीं कर रही। आप सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे गए, फिर फोर्थ पे गए एंड सो ऑन। और जब तक आप 25th पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके 1 से 24 तक जो रिकॉर्ड है वो सारे चेक होंगे पहले। मीन 24 के बाद 25 पे जब जाएंगे तब आपको जब रिजल्ट शो किया जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इस तरह सीक्वेंशियली होता है कि सीक्वेंशियली मीन सीक्वेंस के अंदर 1 by 1 कि एक के बाद एक। जैसे कि आप अगर क्लासरूम में बैठे हैं और आपकी ब्रेक हुई है या आपकी छुट्टी हो गई है तो आप 1 by 1 आपसे टीचर कहते हैं जी एक एक करके आप क्लास से निकले। आप एक साथ क्लास से नहीं निकल सकते। मीन पहले एक स्टूडेंट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी तरह यहाँ पे होता है। आपने किसी भी फाइल में से अगर कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो वो रिकॉर्ड जहाँ पे मौजूद है उससे पहले रिकॉर्ड जितने स्टोर है वो तमाम स्टोर रिकॉर्ड चेक होंगे, फिर आपका टारगेट रिकॉर्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो ये बात याद रखिएगा ये एग्जांपल कि 25th रिकॉर्ड को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, फिर आपको 1 से 24 तक जो है उनको भी चेक करना पड़ेगा और फिर आप जो 25th रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, दैट इज रैंडम एक्सेस मेथड। और देखते हैं कि सीक्वेंशियल में तो हमने देख लिया और ये भी देख लिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब अगर आप 25th रिकॉर्ड पे आपने जाना है और पहले 24 रिकॉर्ड जो है वो भी चेक होंगे, इसका मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेथड हमारा जो टाइम सेव करता है या नहीं करता। सो लेट्स सी। सो रैंडम access allows the programmer to directly access the specific record within a particular file. Students, सेम एग्जांपल जो प्रीवियस अभी आपने देखी कि अगर 25th रिकॉर्ड पे जाना है तो रैंडम एक्सेस के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली 25th रिकॉर्ड पे जो जंप कर दिया जाएगा और वहाँ से रिकॉर्ड आपको गेट करके तो स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा। लेकिन सिक्वेंशियल के अंदर पहले 24 रिकॉर्ड चेक होंगे फिर 25th पे आया जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका दिस मेक्स द सर्च for a record contained in a file extremely faster than sequential access. मीन जो 1 से 24 तक सर्च करने में टाइम लगा था वो टाइम आपका रैंडम एक्सेस मेथड के अंदर यूज नहीं हो रहा। लेकिन स्टूडेंट्स रैंडम एक्सेस मेथड जो है वो आपका एज कम्पेयर टू कॉस्टली होता है इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट से अगर हम बात करें, अगर आप कंपेयर करते हैं इसको सीक्वेंशियल के साथ। सीक्वेंशियल इज़ वेरी वेरी इजी, लेकिन रैंडम आपका थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल के। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। आप एज्यूम कर लें कि ये कुछ रिकॉर्ड सेव है किसी फाइल के अंदर। मैं कहता हूँ एक फाइल है उसमें एक रिकॉर्ड है 20 सेव है, 3 सेव है, 2, 5, 7, 9 और 8। ये आपके 7 रिकॉर्ड्स हैं वो किसी फाइल के अंदर सेव है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सेस करना है जो आपका ये रिकॉर्ड है, मीन 7 जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, ये रिकॉर्ड हमने एक्सेस करना है और हम यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को। तो कैसे काम होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले आपका फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फिर सेकंड से आप थर्ड की तरफ जाएंगे, फिर थर्ड से आप फोर्थ की तरफ जाएंगे और फिर आप 4 से 5 की तरफ जाएंगे और देन आपका जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट होगा। सीक्वेंशियल के केस में इस तरह काम होगा कि आप पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर आप यहाँ पे पहुंचेंगे। दिस इज सीक्वेंशियल। अब इसमें देखें टाइम लगा है, मतलब मैंने इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ किया है तो इसमें मुझे भी टाइम लगा है, आपके कंप्यूटर्स को भी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल ली है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर आपके एक फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक मैंने आपके स्कूल की एग्जांपल दी, अगर आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है तो 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं एक फाइल के अंदर। और अगर आपने जो लास्ट स्टूडेंट है मीन 1000 स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो आप खुद सोचे कि आपके कंप्यूटर को कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसको तमाम रिकॉर्ड्स पहले चेक करने पड़ेंगे, फिर वो आखिरी रिकॉर्ड पे आएगा और आपको वो रिकॉर्ड जो गेट करके स्क्रीन पे शो करेगा।
अब स्टूडेंट्स रैंडम के केस में क्या होगा कि ये तमाम आपके रिकॉर्ड्स चेक नहीं होंगे, उसमें क्या होगा डायरेक्ट आप जंप करोगे इस जगह पे। दिस इज रैंडम केस। मीन इसमें आपके जो 1 बाय में रिकॉर्ड चेक हो रहे थे वो टाइम आपका जो वो सेव हो गया, आपने डायरेक्ट रैंडमली एक्सेस कर लिया उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो आपको चाहिए था और वो आपने स्क्रीन के ऊपर उसको शो कर दिया। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली फास्टर देन सीक्वेंशियल एक्सेस। ये सीक्वेंशियल एक्सेस से बहुत ज़्यादा फास्टर है। 1000 रिकॉर्ड की अगर हम एग्जांपल लें कि 1000 रिकॉर्ड में से आपको थाउजेंड्स जो लास्ट रिकॉर्ड था वो चाहिए, तो उस केस में आप देख लें कि आपको 1 बाय 1 जाना है तो फिर कितना टाइम लगेगा, और डायरेक्ट अगर आप आखिरी रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं जो आपको चाहिए तो फिर आपका कितना टाइम जो वो वेस्ट नहीं होता, मीन कितना टाइम आपका जो बच सकता है। तो स्टूडेंट्स दोनों टेक्निक्स मौजूद है, दोनों एक्सेस मेथड्स हमारे पास मौजूद है, मीन सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड भी मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ जो हम करते हैं वो प्रेफर हम करते हैं कि सीक्वेंशियल को, क्योंकि इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट और अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, आप लोग जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करेंगे, लेकिन वी कैन यूज़ रैंडम एक्सेस मेथड ऑल्सो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसका कोड भी बताऊंगा जो GW बेसिक के अंदर लिखा जाता है, जिसमें आप सीक्वेंशियली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और जिसमें आप जो है रैंडमली फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों काम हम करके देखेंगे, लेकिन ज़्यादा हम एम्फेसिस रखेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बेसिकली हमारा जो फाइल हैंडलिंग था उसका पहला लेक्चर था। हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है। पहले हमने उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे जिसमें हमने देखा रिकॉर्ड क्या होता है, डाटा फील्ड्स क्या होती है, क्योंकि फाइल्स के अंदर यही चीज़ें आपकी ऐड होती है। फिर हम देखा प्रोग्राम फाइल्स क्या होती है, डाटा फाइल्स क्या होती है। देन हमने 2 एक्सेस मेथड देखे, इंपॉर्टेंट वन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट वन है। सो वो हमारे कौन से थे, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और उसके साथ साथ हमने रैंडम एक्सेस मेथड को देखा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अच्छी तरह आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसी को आगे लेके जो कंटिन्यू करेंगे और आगे इन्हीं से हम फिर GW बेसिक के प्रोग्राम जो वो ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।